आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई का एक जबरदस्त व्यंग, एक गौ भक्त से भेंट। एक शाम रेलवे स्टेशन पर स्वामी जी के दर्शन हो गए। ऊंचे, गोरे, तगड़े साधु, चेहरा लाल, गेरुए रेशमी कपड़े पहने हुए, साथ में एक छोटा किशोर सन्यासी, हाथ में ट्रांजिस्टर और गुरुजी को रफी के गाने सुनवा रहा था। मैंने पूछा, स्वामी जी, कहाँ जाना हो रहा है? स्वामी जी बोले, दिल्ली जा रहे हैं बच्चा। बात कुछ दिलचस्प लगी। मैं पास बैठ गया। स्वामी जी भी बेंच पर पालथी मारकर बैठ गए। सेवक को आदेश मिला, गाना बंद कर दो। कहने लगे, बच्चा, धर्मयुद्ध छिड़ गया है, गौरक्षा आंदोलन तीव्र हो गया है, अब संसद के सामने सत्याग्रह करेंगे। मैंने पूछा, स्वामी जी, आंदोलन किस हेतु चलाया जा रहा है? गौ की रक्षा करना है बच्चा। गौ हमारी माता है, उसका वध हो रहा है। वध कौन कर रहा है? मैंने पूछा। विधर्मी कसाई, बोले स्वामी जी। मैंने कहा, पर उन्हें गाय बेचता कौन है स्वामी जी? आपके ही सधर्मी गौभक्त न? हाँ, सो तो है बच्चा, पर क्या करें, गाय व्यर्थ खाती है और बेचने से पैसे मिल जाते हैं। यानी पैसे के लिए माता का वध करा देना ही सच्ची गौ पूजा है। स्वामी जी मेरी तरफ देखने लगे। कहने लगे, बच्चा, तर्क तो अच्छा करते हो, पर ये भावना की बात है। जो हजारों गौ भक्त आंदोलन कर रहे हैं, शायद ही कोई गाय पालता हो, पर आंदोलन कर रहे हैं, ये भावना की बात है, भावना। स्वामी जी से बातचीत का रास्ता खुल चुका था। अब जमकर चर्चा हुई। बच्चा, स्वामी जी, आप तो गाय का दूध ही पीते होंगे? स्वामी जी, नहीं बच्चा, हम भैंस का दूध पीते हैं। गाय कम दूध देती है, पतला भी होता है। भैंस के दूध से बढ़िया मलाई और रबड़ी बनती है। तब तो भैंस की रक्षा होनी चाहिए। भैंस का दूध पिया, पर माता गाय। बिल्कुल सही तर्क है, पर भावना दूसरी है बच्चा। हर चुनाव से पहले गौ भक्ति क्यों जोर पकड़ती है स्वामी जी? क्या चुनाव का भी गौ माता से कुछ रिश्ता है? बिल्कुल है बच्चा। जब चुनाव आता है, गौ माता सपने में दर्शन देती हैं कि बेटा, अब मेरी रक्षा का आंदोलन करो और वोट ले लो। नेता आंदोलन छिड़ते हैं, हमें साधुओं को भी शामिल करते हैं और हमें भी राजनीति में मजा आता है। मैंने कहा, स्वामी जी, मैं तो मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहा हूं। स्वामी जी हैरान होकर, यह क्या होता है बच्चा? जैसे गाय के बारे में मैं अज्ञानी हूं, वैसे ही आप मनुष्य के बारे में हैं। मनुष्य को मार रहा है सूखा, अकाल, महंगाई, मुनाफाखोरी, भ्रष्ट शासन, पुलिस की गोली। स्वामी जी, मनुष्य रक्षा भी जरूरी है ना? स्वामी जी घबराए हुए थे। बच्चा, ये सब हमसे नहीं होगा। मनुष्य बहुत तुच्छ है। ये वही हैं जो मंदिरों की संपत्ति जब्त करने की बात करते हैं। मनुष्य को मरने दो, गौ की रक्षा करो। मैंने फिर पूछा, अगर गौ माता आपके गेहूं खाने लगें तो आप क्या करेंगे? स्वामी जी बिल्कुल सच्चे स्वभाव में, डंडा मारकर भगा देंगे बच्चा। पर माता है ना, हाथ जोड़कर स्वागत क्यों नहीं करेंगे? स्वामी जी, बच्चा, हमें मूर्ख समझते हो। बच्चा, नहीं, गौ भक्त समझता था। बात निकली तो दूर तक चली गई। मैंने कहा, स्वामी जी, जनता महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है और आप गौरक्षा का ढोल पीट रहे हैं। बिल्कुल ठीक पकड़ा बच्चा, यही तो काम है हमारा। जब जनता रोटी की मांग करती है तो हम उसे गाय के खूंटी से बांध देते हैं। ये आंदोलन जनता को उलझाने के लिए है। फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया, कैसे उन्होंने भूखी जनता का ध्यान मंदिर में फेंकी हड्डी की तरफ मोड़ दिया और कैसे गोदाम लूटने आए लोग उसी सेठ की जय बोलने लगे जिसका गोदाम लूटने आए थे। स्वामी जी बोले, बच्चा, यही है धर्म का प्रताप। अगर जनता को गाय में नहीं उलझाएंगे तो वो तनख्वाह मांगेगी, शोषण के खिलाफ बोलेगी। हमें ऐसा नहीं होने देना है।
और अगर गौ रक्षक का कानून बन गया तो फिर किस बात पर आंदोलन? स्वामी जी बोले, अरे बच्चा, मुद्दों की कमी थोड़े ही है। सिंह दुर्गा का वाहन है, सर्कस में बंद है, आंदोलन करेंगे। फिर मत्स्य अवतार, मछली, तो मछुआरों के खिलाफ आंदोलन। और आखिर में जनता की सारी मुसीबतों का दोष दूसरे धर्मों पर डाल देंगे। बस धर्म के नाम पर उलझाए रखेंगे जब तक लूट चल रही है। इतने में गाड़ी आ गई। स्वामी जी चले गए, बच्चा वहीं रह गया। अगर ये व्यंग आपको सही में झकझोर गया तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही आंखें खोलने वाली कहानियां। जय गौ माता नहीं, जय जनता दो लिए।